ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 21वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार से वो जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनमें ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। भगवान वो देवी देवता अपने आप में उस व्यक्ति की श्रद्धा को दृढ़ भी नहीं कर पाते, ये काम भी भगवान ही करते हैं। फल तो भगवान देते ही हैं, लेकिन श्रद्धा को भी दृढ़ कर देते हैं, क्योंकि भगवान एकाएक किसी की श्रद्धा को तोड़ना नहीं चाहते। यदि उसकी श्रद्धा किसी देवता में है तो उसको फल देकर और उसकी श्रद्धा उस देवता में दृढ़ हो जाएगी, क्योंकि भगवान को पता है कि अल्टीमेटली तो ये व्यक्ति मेरे पास आएगा ही आएगा। अंत में जब इसकी कामनाएं खत्म हो जाएंगी, इसको संसार से विरक्ति हो जाएगी, इसको दुखों का अनुभव होगा। इसीलिए भगवान कभी भी एकाएक उसकी श्रद्धा को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा उसकी देवता में भी श्रद्धा नहीं रहेगी और भगवान में तो श्रद्धा का भाव आया ही नहीं है, जागृत ही नहीं हुआ है, जानता ही नहीं है वो। इसीलिए तो अब आगे भगवान बता रहे हैं उसी संबंध में कि उसको फल कौन देता है। तो यहां बता रहे हैं, सत्यया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। तया श्रद्धा का मतलब जो श्रद्धा को मैंने दृढ़ कर दिया है, वैसी श्रद्धा के साथ। श्रद्धया मतलब श्रद्धा से युक्त होकर, मेरे द्वारा दृढ़ की गई श्रद्धा से युक्त होकर, तस्य माने उस देवता की मूर्ति की एक आराधना करता है। ईहते माने करता है। तो वह व्यक्ति क्या करता है? स माने वह व्यक्ति जो अन्य देवी देवता की शरण लेता है, वो मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से उस व्यक्ति उस देवता की मूर्ति की आराधना करता है। ईहते माने करता है। और फिर क्या होता है? च माने और, ततः माने उसकी, कामान यानी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। लभते अपनी कामनाओं को वो प्राप्त करता है। ही का मतलब है किंतु, तान का मतलब वो जो कामना पूर्ति हुई है उसकी। मया एव विहितान, मेरे द्वारा ही विहित की हुई है, अर्थात मैंने ही उसका विधान किया है। मया एव विहितान, मेरे द्वारा ही वो विहितान माने की गई है, मेरे द्वारा ही।
अर्थात कर्म जो उसका फल है, फल प्रदाता मैं हूं, न कि वो देवता। अब वो आराधना तो देवता की कर रहा है, लेकिन फल भगवान दे रहे हैं। यहां ये बात कही जा रही है। तो उन देवताओं की आराधना करके वो अपनी कामना पूरी करते हैं, लेकिन देवता लोग उनकी कामना को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। इसीलिए वो कामनाएं भगवान के द्वारा ही पूरी होती हैं। यदि वे समझते हैं कि मेरी कामना देवता ने पूरी की है, तो ये भ्रम है उनका। देवता फल देने में समर्थ ही नहीं है, असमर्थ है। लेकिन फिर भी जो अज्ञानी हैं, अज्ञानी देवता पूजक हैं, वो ये जान नहीं पाते कि ये फल मेरे द्वारा दिया गया है। तो न तो देवता अपने में श्रद्धा उत्पन्न करा सकते हैं और न ही फल दे पाते हैं। और आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात यह है कि भगवत गीता में इस बात को श्रवण करके भी, इस बात को समझ के भी कलयुगी जीव इस बात पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे भगवान पर तो विश्वास है, लेकिन फल तो मुझको अमुक देवता ने ही दिया है। अब भगवान पर यदि विश्वास कर रहा है तो भगवान की बातों पर क्यों नहीं विश्वास करते हम लोग? हम सभी कहते हैं ना कि हम तो आस्तिक हैं, हम तो भगवान को मानते ही हैं, जैसे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो भगवान को मानकर। कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम भगवान को मानते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि क्या भगवान को न मानना भी हो सकता है? आप जैसे भगवान के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो कि आपने भगवान को मान लिया। ये स्थिति है हमारी। साधारण बोलचाल की भाषा में आता है ये बात। नहीं, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं। हम ऐसे नहीं है, हम तो भगवान को मानते हैं। भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं ना हम लोग भगवान को मान के, और कहते हैं भगवान पर हमें विश्वास है, लेकिन भगवत गीता की बात नहीं मानेंगे हम लोग। भगवान की बात थोड़ी ना मानने को कहा है हमने। भगवान पे विश्वास है, भगवान की बातों पे थोड़ी ना विश्वास। भगवान को बार बार भगवत गीता में इसलिए कहा गया, कहना पड़ा कि तू संशय मत कर मेरी बात पर। कई बार भगवान ने अर्जुन को बोला आज संशय मत कर। अर्जुन क्या कोई संशय करते भगवान पर? नहीं करते। अर्जुन ने तो उनको सारथी के रूप में चुना है। अर्जुन को उनके भक्त हैं, उनके सखा हैं, उनको जानते हैं। हमसे कह रहे हैं भगवान कि तुम लोग जो है मंद बुद्धि कलयुगी जीव, तुम्हारे दिमाग में संशय के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो प्लीज डोंट डाउट वट एवर आई एम सेइंग, टेक इट एज ग्रांटेड एज ए प्रिंसिपल, नथिंग बट ट्रू। तो ये हमारे विश्वास की सीमा है। हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, तो क्या वास्तव में हमें भगवान की बातों पर विश्वास है? नहीं है। नाप तोल कर देखिए। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने अभी तक सुनी है और हमको किसी बात पर भी विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो हम अन्य देव देवता की शरण में क्यों जाते? इतना सब कुछ स्पष्ट कहने के बाद भी पता नहीं कितने ही अध्यायों में भगवान ने यह बात कही है। 4 अध्याय में कही, 7वें में कही, 9वें में कही। तो ये विडंबना है हमारी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें भगवान की बात पर विश्वास नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में यह तो बताया कि देवताओं की विधिवत पूजा करने से कामना की पूर्ति तो होती है, लेकिन शर्त यहां पर भी लगाई है भगवान ने कि वो उपासना श्रद्धा युक्त हो। बिना श्रद्धा के फल नहीं मिलता है। बिना श्रद्धा के तो तामसिक होता है जो भी फल है उसका। यज्ञ के चैप्टर में भगवान ने 17वें अध्याय में बताया है ये बात कि जो यज्ञ का मतलब जो भी कर्म, यज्ञ सब कर्म ही है, तो जो भी कर्म बिना श्रद्धा के किया जाता है वो तामसिक है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा के बिना किया जाने वाला कोई भी यज्ञ तामसिक है, उसका तो विपरीत फल मिलेगा ही मिलेगा।
17वें अध्याय का 13वां श्लोक है। तो श्रद्धा का विशेष महत्व, 17वां चैप्टर केवल श्रद्धा के ऊपर दिया है भगवान ने, इसलिए उसका नाम ही है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के बिना तो कोई भी कर्मकांडी पूजा जो होती है वो भी फलीभूत नहीं होती, फिर ज्ञान और भक्ति की तो बात ही क्या करनी। श्रद्धा के बिना तो हम इस संसार के अंदर भी अपना व्यवसाय, अपनी बिजनेस भी नहीं कर सकते। सारी बिजनेस जो है वर्ड ऑफ माउथ पर ही चलती है। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से जो लेन देन करना है वो उस पर पूरी श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है कि जो बात कह दी, इतने रुपए में बात हो गई तो इतने रुपए मिलेगा मेरे को। इस लोक का ही व्यवहार श्रद्धा के बिना नहीं होता तो फिर परमार्थ की बात ही क्या। सतया श्रद्धया युक्त, तो भगवान के द्वारा जो दृढ़ की गई है, तया, तया मानी वो वाली श्रद्धा। इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कौन सी श्रद्धा, जो मैं दृढ़ करता हूं। तो उस दृढ़ श्रद्धा के साथ युक्त होकर जब चेष्टा की जाएगी तब उस फल को भी वो देवता के द्वारा देवता के द्वारा दिया गया मानता है। जबकि देवता कौन है? देवता तो भगवान के द्वारा अधिकार प्राप्त जीव हैं, अधिकारिक, जिन्हें सीमित शक्ति दी गई है। और अंत में फल देने का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान ने अपने पास रखा हुआ है, वही डिसाइड करते हैं कितना फल देना है। तो जिस देवता की आराधना करेंगे उसके पास जो कुछ भी है वो वही दे सकता है। जैसे इंद्र है, इंद्र हाथ के अधिष्ठात्र देवता हैं, तो हाथों के अंदर बल आएगा, अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा इंद्र की सेवा करेंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन इंद्र हमको स्वर्ग का मालिक नहीं बनाएगा कभी भी। हमें मालूम ही है ना, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र बनता है अगले जन्म में। तो जैसे ही किसी के 99 यज्ञ पूरे जाते हैं तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, वो सोचता है अब ये मुझसे गद्दी छीन लेगा। राजा बलि को हम जानते हैं कि भगवान वामन को आना पड़ा स्वयं। किसी प्रकार से भी राजा बलि का जो यज्ञ था, 100वां यज्ञ, उसको खत्म करने के लिए। तो और कुबेर की आराधना से क्या धन मिलेगा हमको, त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से क्या होगा, सुंदर स्त्री मिलेगी। पतिम मनोराम देही मनोवृत्तानुसारिणी रूपम देही जयम देही देही सौभाग्यम आरोग्यम। इसका मंत्र का जाप करेंगे त्रिपुर सुंदरी का तो मन के अनुसार वृत्ति वाली पत्नी मिलेगी। तो जिस देवता के पास जो है वो वही चीज मिलती है उससे, और यदि इस जन्म में नहीं मिली तो अगले जन्म में मिलेगी। क्योंकि मनुष्य की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो इस एक जन्म में तो पूरी होने वाले हैं नहीं। तो इस जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में मिलेगी। अगर इच्छा पैदा हो गई तो समझो वो पूरा होना ही है उसे। अब पूरा होने के लिए हमें जन्म लेने पड़ेंगे, जन्म जन्मांतर तक। तो जिस प्रकार ये इंद्र हैं, वरुण हैं, वायु, सूर्य, अग्नि, शनि, गणेश, बृहस्पति, हनुमान, देवी, सरस्वती अपने अपने विभाग के अनुसार सब फल देते हैं। सबके पास एक एक इंद्रिय का विभाग है। यदि किसी को चाहिए कि मुझे कोई ऐसा फल दो जो मैं सब इंद्रियों से भोग सकूं, तो एक देवता नहीं दे सकता। ऐसे व्यक्ति को अलग अलग देवता की सेवा पूजा करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी उसको। और अंत में फल भी कौन, भगवान ही तो देंगे ना। भगवान ही विधान करते हैं, विहितानि तान, उस फल का विधान वो भी भगवान करते हैं। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि वो फल मैंने दिया है, अपने नाम से नहीं देते वो। यदि उस व्यक्ति को पता लग गया कि ये फल देवता तो दे नहीं पाएंगे, तो उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो निष्ठा है, वो विचलित हो जाएगी। इसलिए भगवान धीरे से दे देते हैं, पता भी नहीं लगता।
कि भगवान ने दी है या देवता ने दी है। वो समझता है देवता ने ही दिया है। भगवान कह रहे हैं यहां पर, अब हमको तो ये पता लग गया ना भगवान के कहने से कि फल तो भगवान दे रहे हैं, हमें समझ लेना चाहिए। तो भगवान कह भी रहे हैं कि फल मैं ही दे रहा हूं, लेकिन इस बात का उस व्यक्ति को, क्योंकि उसका ज्ञान ढक लिया गया है कामनाओं के द्वारा, इसीलिए उसको कुछ समझ नहीं पड़ता। इस जगत के अंदर तो इसके विपरीत ही देखा जाता है। हम लोग यदि किसी को कुछ देते हैं ना, तो उसको ये एहसास करा देते हैं कि देखो मैंने दी है तुमको ये चीज, इसको संभाल के इस्तेमाल करना, मेरा कृतज्ञ बने रहना, मेरा धन्यवाद करना। लेकिन भगवान को यह आवश्यकता नहीं है कि वो किसी को धन्यवाद, किसी इसको अपना कृतज्ञ बनाए या किसी से धन्यवाद की अपेक्षा रखें। उन्हें नहीं चाहिए धन्यवाद भी, इसीलिए तो वो उस फल को देवता के माध्यम से हमें दे देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान ही सबके मूल है। ये सारी बातें जो भगवान हमें बता रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मन में कोई भ्रम ना रहे किसी प्रकार का कि देवता कोई पृथक सत्ता है भगवान से, वो कोई फल देने में समर्थ है अलग से हमको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको आना लौट घूमकर भगवान के पास ही है, उन्हीं की शरण में। तो जब आना ही है उनकी शरण में, वो ही है हमारे सब कुछ, तो फिर हम लोग इंतजार किस बात की कर रहे हैं? क्यों ना आज और अभी इसी समय हम ये निर्णय लें कि हम केवल भगवान की शरण लेंगे, किसी अन्य देवता की शरण में नहीं जाएंगे। और अगर नहीं लेते तो ये निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, आज लें या हजारों जन्मों के बाद लें। लौट घूम के हम यहां आएंगे और इस चक्कर में हमारे पता नहीं कितने कितने अनंत अनंत जन्म बीत जाएंगे। क्योंकि ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि अगली बार हमको मनुष्य योनि ही मिलेगी। यदि हमें कहीं भटक गए किसी और योनि में पाप कर्म में लिप्त होकर, तो फिर कब मनुष्य योनि मिलेगी, कब हमारा भगवान में श्रद्धा होगी, कब हमारे जो संस्कार हैं वो मिश्रित संस्कार नहीं रहेंगे, शुद्ध भक्ति उन्मुखी संस्कार बनेंगे, ये सब कब होगा ये कोई जान नहीं सकता। तो आज हमारे पास बुद्धि भी है, समय भी है, अवसर भी है, साधन भी हैं समझने के, सब कुछ अवेलेबल है, राइट अक्रॉस अवर हैंड, राइट इन फ्रंट ऑफ अस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, शास्त्रों के रूप में है, डिजिटल के रूप में हो, कैसे भी हो, गुरु के रूप में, साधु संघ के रूप में, आज अवेलेबल तो है एटलीस्ट हमारे पास। सो टू दैट एक्सटेंट वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव in front of us the opportunity, and opportunity is knocking at our door. And it is not that the opportunity will knock once. This opportunity knocks again and again, again and again. जब भी हम कभी इस संसार में दुख को प्राप्त करते हैं, समझना चाहिए कि अवसर हमारे को नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है, कह रहा है, Why don't you come? Why don't you come in the service of the Lord? भगवान की ही शरण में क्यों नहीं आ जाते हम? ये हमारे लिए एक निमंत्रण है, एक आह्वान है भगवान का, और बड़ा प्यार भरा उद्बोधन है उनका हमारे लिए। बड़ा अपना मान के हमको भगवान ऐसी अपनी सीक्रेट बातें बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया ना अर्जुन से, वो हमको बताएंगे विज्ञान सहित ज्ञान क्या है। यही है विज्ञान सहित ज्ञान को जानना। ज्ञान तो हमें बहुत है कि ये देवता हमको ये देगा, ये देवता हमको ये देगा, इस नक्षत्र की ऐसी चाल है, ये वक्र गति होती है, ये रेट्रोग्रेड होता है, ये फास्ट हो जाता है प्लेनेट, 12 राशियां हैं, ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हैं, शनि किसको देख रहा है, राहु किसको देख रहा है, ये सारी जानकारी है हमें। वी गो डीपर इनटू इट। प्रत्येक ग्रह का स्वभाव हमें मालूम है, लेकिन ये वाले रहस्य जो भगवान यहां बता रहे हैं, विज्ञान सहितम ज्ञान, ये हमें नहीं मालूम है।
कि भगवान की एक अपनी सोच क्या है, उनका अपना भाव क्या है, उनका अपना स्वभाव कैसा है। उनका स्वभाव परम परम करुणामय है हमारे लिए। ये बात बिल्कुल पक्की तौर से हमें माननी चाहिए कि वास्तव में वो हमारे को अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसी कारण हमको श्रीमद् भगवद गीता के अंदर उन्होंने प्रवृत्त कराया श्रवण कराने के लिए। ये भगवान की कृपा, ये भगवान का प्रेम नहीं है हमारे प्रति तो और क्या है। इसी को बोलते हैं भगवान का अहेतुक प्रेम। बिन हेतु सनेही देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु के प्रेम करते हैं भगवान, बिना हेतु के। कोई कारण है क्या कि वो हमें प्रेम करें, लेकिन करते हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। भगवान को अपना सुहृद मानना, भगवान को अपना बंधु मानना, भगवान के साथ लौकिक सद्बंधुवत भाव स्थापित करना, उनसे संबंध स्थापित करना, यही चाहते हैं भगवान हमारे से कि तुम मुझको अपना बंधु मानो तो सही। बाकी एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स आई विल टेक केयर ऑफ, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल पेव द राइट वे फॉर यू एंड सेव यू फ्रॉम ऑल द ऑब्स्टेकल्स विच आर लाइकली टू हैपन इन योर वे, लाइकली टू हैपन। सो वी विल नाउ एंटर इनटू, हम लोग अब 23वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि फल की क्वालिटी क्या है और अंतिम गति क्या होगी। इस श्लोक में ये हमारा जो चतुर्विध भक्त प्रकरण है, इसका ये अंतिम श्लोक है हमारा। तृतीय प्रकरण जो हमारा था 7वें अध्याय का, चतुर्विध भक्त प्रकरण। क्योंकि यहां पर अब जो फल मिलने वाला है अल्टीमेटली देवताओं से, उसकी क्वालिटी क्या है और हमारी परम गति कहां होगी, वेयर वी विल गो एट द एंड। अंतवत्तु फलम तेषाम तदभवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि, मदभक्ता यान्ति मामपि। इस श्लोक के चौथे चरण में भगवान का कितना सुंदर आश्वासन है। मदभक्ता यान्ति माम अपि। मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं, मुझे ही। माम अपि, मदभक्ता मेरे भक्त, यान्ति माने प्राप्त करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं। बस हमको थोड़ा भजन करना है, अनन्य भाव से, निष्कपट भाव से, सरल भाव से, कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। अंतवत्तु फलम तेषाम। तू का मतलब है परंतु। यहां पर कुछ अब विशेष बात बता रहे हैं फल के विषय में, कि वो फल दिया तो मैंने है, लेकिन फिर भी फल भगवान ही देने वाले हैं, लेकिन माध्यम तो देवता है ना, तो इसलिए भगवान ने यहां पर तू लगा दिया। भगवत गीता में आप देखेंगे अनेक जगह पर तू जो है, इसका अव्यय का, ये अव्यय बोलते हैं इसको, अव्यय पद, इसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जब भी भगवान कुछ विलक्षणता, कुछ डिफरेंट बताते हैं, तब वो तू अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है। तो अंतवत तू, अंतवत तू, तू का मतलब परंतु, तेषाम, तेषाम का मतलब है उन, किसका, उनका किसका, अल्प मेधसाम, जिनकी बुद्धि अल्प है, जिनके पास कम बुद्धि है। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, देवी देवताओं का करते हैं, उनके पास ये तो समझ लीजिए कि बुद्धि की कमी है। बुद्धि की कमी तो होगी ही, क्योंकि कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो चुका है। कामनाओं के द्वारा जब ज्ञान ही हरण हो गया है, तो फिर समझने का कार्य कौन करेगा। तो बुद्धि तो है ही अल्प उनकी। तो ऐसे अल्प बुद्धि वालों का तत्फलम, तत्फलम का मतलब है वो फल जो उन्होंने देवी देवताओं की उपासना से प्राप्त किया है। यद्यपि वो फल मैंने दिया है, तो भी क्योंकि माध्यम तो उसके देवी देवता है ना, तो वो फल कैसा है, अंतवत। अंतवत का मतलब है अंत वाला, नाशवान है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। भवति माने मिलता है,
उनको उन देवताओं की पूजा के बाद जो फल मिलता है वो नश्वर है, और उनको भगवान ने उनको विशेषण दे दिया अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि वाले हैं। अल्प बुद्धि वाले बोलते हैं ना हम कि क्या तेरी बुद्धि घास चरने गई है। फिर आगे बता रहे हैं देवान देव यजो यान्ति, देव यजो, देव का यजन करने वाले, देवताओं का यजन करने वाले, यज का मतलब यजन करना, यज्ञ करना, उपासना करना, पूजा करना, देवताओं को यान्ति माने प्राप्त करते हैं। देवताओं को प्राप्त करते हैं मतलब उनके लोक को प्राप्त करते हैं अधिक से अधिक। जो इंद्र की पूजा करेगा वो अधिक से अधिक कहां जाएगा? स्वर्ग तक, बस। स्वर्ग से ऊपर तो इंद्र की पहुंच नहीं है। जो शिव जी की पूजा करेगा वो शिवलोक तक जाएगा। अब शिव जी के लोक में जाके क्या करेगा? उनके गण बनेगा, और शिव जी के गण कैसे हैं वो तो हम सब जानते हैं, भूत प्रेत। तो भूत प्रेत बन के भगवान शिव की सेवा करेगा। भगवान शिव की सेवा करने के लिए क्या बनना पड़ेगा उसको? भूत प्रेत बनना पड़ेगा, क्योंकि उनके गण तो वैसे ही हैं। यद्यपि शिवजी स्वयं में जो है वैष्णवा नाम शंभु परम वैष्णव हैं, लेकिन उनके गण जो हैं यदि स्वतंत्र रूप से भगवान मानकर उनको सेवा की जाएगी तो भूत प्रेत ही बनना पड़ेगा। अधिक से अधिक उतना ही बन सकते हो और इससे ज्यादा नहीं। तो देवान देव यजो यान्ति, अर्थात देवताओं का यजन करने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं। और मेरे भक्त मदभक्ता यान्ति मामपि, बाय इंप्लीकेशन जो जिसकी उपासना करेगा वो वहीं जाएगा। दिस इज वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड, और ठीक भी है, लॉजिकल है। तो यहां पर तू प्रत्यय जो है इसके द्वारा अब विरोधाभास दिखा रहे हैं फल का, कि फल का विधान तो मैं करता हूं लेकिन वो नाशवान है। भगवान तो नित्य हैं, अब नित्य भगवान से नाशवान फल मिले, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। नित्य है भगवान, तो नित्य भगवान जो कुछ भी देंगे वो नित्य होना चाहिए, वो समय की और स्थान की सीमा से बाहर होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, हमेशा नश्वर नहीं होना चाहिए, अविनाशी होना चाहिए, क्योंकि अविनाशी भगवान है। लेकिन तो भी ऐसा है, ये विरोधाभास, इसीलिए तू कहा गया। कारण क्या है? कारण वो फल अब देवता के माध्यम से मिल रहा है, और देवता है नश्वर, देवताओं की शरीर है जड़। तो उस जड़ शरीर के अंदर जब हमारी श्रद्धा जड़ शरीर में है देवता की, तो हमको जड़ फल ही तो मिलेगा, नश्वर फल ही तो मिलेगा, क्योंकि फल जो मिलता है वो भाव के अनुसार मिलता है। देवता की पूजा की जाए, उसकी भी सिस्टम मोर और लेस वही है जो भगवान की पूजा का है, जो सात्विक देवता है, तो मोर और लेस फंक्शन वही है उसका भी। उसके अंदर भी उनको उसी प्रकार से आसन देना, उनका पूजा करना, स्तुति गान करना, ऐसे ही भगवान की पूजा का है विधान। तो विधि विधान में कोई बहुत अंतर नहीं होगा, लेकिन भाव का अंतर हो गया, इसलिए फल का अंतर हो गया। तो देवता में भगवान जो है श्रद्धा तो दृढ़ करते हैं, लेकिन फल नाशवान देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जो ज्ञान है उसका तो हरण हो चुका है, इसलिए अब वो क्या हो गए हैं? दुर्बुद्धि परायण। इसी बात को कहा गया अल्प मेधसाम। ये नहीं है कि अब उनके पास मेधा नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं ठीक प्रकार से, क्योंकि वे अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। इसलिए जिसमें अनेक प्रकार के नियम धारण करने हैं, अनेक प्रकार की विधियां हैं, और फल भी मिलता है नश्वर, सीमित, क्योंकि देवता और देवलोक दोनों अनित्य हैं। जब दैनंदिन प्रलय होती है
ब्रह्मा जी की जब एक दिन की प्रलय होती है, नैमित्तिक और दैनंदिन प्रलय जिसे बोलते हैं, उसके अंदर भू, भू है और स्व है, ये तीनों लोग जो हैं वो प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। धरती, भू, भुआ माने अंतरिक्ष लोक और स्व माने स्वर्ग लोक, ये तीन लोग जो हैं ब्रह्मा जी की प्रलय में, जो नैमित्तिक प्रलय है डेली वाली, प्रत्येक दिन के अंत में जो होती है, एक कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब ये स्वर्ग नष्ट हो जाता है, तो नश्वर है। और उसी प्रकार से जो प्राकृतिक प्रलय है वो भी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर ब्रह्मा जी का जो लोक है और जितने चौथा भुवन है वो भी सारे के सारे प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब नश्वर हैं सारे लोग, चौथा भुवन। और नाशवान देवता के द्वारा जो फल है वो भी तो नाशवान ही होगा, जबकि भगवान का जो पूजन करने वाले हैं उनके अंदर क्या है, नियम भी कम होंगे, फल जो है कल्याण करने वाला होगा और नित्य होगा, क्योंकि भक्ति नित्य है, भक्ति नित्य है, जबकि कर्म और ज्ञान ये दोनों अनित्य हैं। कर्म और ज्ञान दोनों अनित्य हैं और भक्ति नित्य है, क्योंकि भक्ति जो है आत्मा की वृत्ति है। भक्ति का अर्थ है सेवा, है ना, भगवान की सेवा करना। तो भगवान नित्य है और भगवान की सेवा करता है आत्मा, आत्मा नित्य है। तो नित्य आत्मा से नित्य भगवान की जब सेवा की जाएगी तो वो सेवा भी नित्य होगी। सेवा भी नित्य होगी का मतलब भक्ति भी नित्य होगी। तो ये नहीं है कि हम लोग जब हमारा जीवन अंत हो जाए, ये जो हमारा शरीर दिख रहा है जब ये नष्ट हो जाएगा तो हमारी सेवा बंद हो जाएगी भगवान की। नहीं, भगवान की सेवा बंद नहीं होती है। हमारे हृदय में जो भक्ति है वो हमेशा रहेगी, उसके द्वारा हमेशा हम हर एक योनि के अंदर भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन साधन की सुलभता जो है वो मनुष्य शरीर में ही है। इस बात में दोबारा से श्रवण करें, इंपॉर्टेंट है। साधन केवल मनुष्य योनि में किया जा सकता है, लेकिन भक्ति किसी भी योनि में हो सकती है। भक्ति का मतलब है जब हम साधन भक्ति से ऊपर उठकर भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच गए हैं, तब भाव भक्ति के लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं है। जड़ भरत का उदाहरण हम लोग जानते हैं, राजा जड़ भरत का। उन्होंने जब वो हरिण की योनि में आए तो हरिण की योनि में भी उन्होंने भक्ति की। हरिण की योनि में भी वो, उनको सब कुछ याद था कि किस प्रकार से वो एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए थे, किस प्रकार उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। और तब भी वो महाराज जो साधु लोग थे उन्हीं के आश्रम में बैठे रहते थे और उन्हीं का उच्चिष्ट ग्रहण करते थे और उन्हीं के द्वारा कही गई कथाओं का पान करते थे, श्रवण करते थे, हिरण होकर भी। तो वो भाव भक्त थे, भाव भक्ति पर पहुंचे हुए भक्त थे। उसी प्रकार गजेंद्र ने भी अंतिम समय में भगवान को पुकारा था, भगवान को पुकारा उसने, उसकी भक्ति थी। तो ये लोग जो है भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि भक्ति के लिए किसी भी प्रकार की शरीर कोई भी हो, लेकिन हां यदि भजन करना है तो हमको मनुष्य शरीर चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए, समय सीमा पार हो गई हमारी, आगे श्रवण करेंगे इसको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।